हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरुकुल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। इससे पहले हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखा करिए, क्योंकि वीडियो री एग्ज़ाम 2018 जून को होना है। अब सीधे आप लोग के पास कम से कम टाइम बचा है, 1 या 1.5 महीना। जितना बता रहा हूँ उतना कर लीजिए, उतना पढ़ लीजिए, क्योंकि 14 मई को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है। फिर उसके बाद आप लोग को वीडियो री एग्ज़ाम बचा है। बहुत बढ़िया वैकेंसी है, पुरानी वैकेंसी है, नए फॉर्म पड़ने नहीं है। जिसने फॉर्म भरा था बस उसी के लिए है। आप लोग बस लगे रहिए। अगर आज से भी तैयारी करेंगे तो आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कोर्स। जैसे देखिए, भूगोल पढ़ाई जा रही है। हमारे चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री हो ही गई है, पॉलिटी हो ही गई है, हिंदी की क्लासें हो गई हैं। अब ज्योग्राफी चल रही है। करंट अफेयर्स भी आप लोग को 1-2 दिन में मिलने लगेगा। और देखिए, तैयारी करते रहिए लगातार, वैकेंसी आएगी ज़रूर। क्योंकि अभी तो आचार संहिता, निकाय चुनाव है, इसके बाद वैकेंसी आएगी, कन्फर्म है। और तैयारी में बराबर लगे रहिए। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सिंधु नदी तंत्र, बिल्कुल आसान भाषा में ध्यान से समझिएगा। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के चेमायुगडुंग ग्लेशियर से। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है आपका कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के चेमायुगडुंग ग्लेशियर से। और नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर की है। कितनी है? 2880 किलोमीटर की। सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटकर निकलती है। अब सिंधु नदी कहाँ से काटकर निकलती है? तो लद्दाख पर्वत श्रेणी से। और किस झील से निकलती है? तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है। ये पॉइंट हो गया आप लोगों के। एक बार फिर से देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के चेमायुगडुंग ग्लेशियर से, लंबाई 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटकर निकलती है। कौन सी झील से निकलती है? मानसरोवर झील। सिंधु नदी भारत में किस स्थान पे से प्रवेश करती है? तो दमचौक। ये पीसीएस का क्वेश्चन आया हुआ पेट। देखिए, आप लोग को इतना पढ़ा रहे हैं जितना आप लोग के एग्जाम में आए, इससे बाहर ना जाए। पीएचडी नहीं करवा रहा हूँ आप लोगों को, पूरी पूरी किताब चटवा दें। समय कम है, जितना बता रहा हूँ उतना कर लीजिए, आराम से सिलेक्शन होगा। अब क्वेश्चन आता है, सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो दमचौक से। और सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। ये भी पॉइंट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से बहती है। पूछ लिया जाए सिंधु नदी कहाँ से बहती है? लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से। सिंधु नदी भारत में किस स्थान से बाहर निकल जाती है? तो चिलास। कौन सा स्थान है? चिलास। प्रवेश करती है दमचौक से और निकलती कहाँ से? चिल्लास। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। अब सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। अब ये आपको पूछा जाता है बहुत कि सिंधु नदी के बाएं तट से और दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। चलिए देखते हैं सिंधु नदी की बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ। नंबर 1, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर, सोहन, सिमांग, सिंगार, सुरु, द्रास। अब देख लीजिए, इतना डीपली बता रहे हैं कि इससे बाहर कोई नदी आएगी नहीं। पूरी पूरी बता दिए रहे आपको, बस पढ़ते रहिए। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर, सोहन, सिमांग, सिंगार, सरु, द्रास। सिंधु के बाएं तट से ये नदियाँ हैं। पहले देखिए, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, ये 4 याद कर लीजिए। और व्यास नदी से क्वेश्चन आता है। व्यास नदी सिर्फ भारत में बहती है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यास नदी जो है भारत में बहती है, इसके बाहर नहीं बहती है। ऐसे बोलिए, ऐसी कौन सी नदी जो सिर्फ भारत में बहती है? तो व्यास नदी। बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर, सोहन, सिमांग, सिंगार, सुरु, दास। बस 5-5 करके याद कर लीजिए कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, यहाँ तक पहले याद कीजिए। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये बाएं तट से। फिर जास्कर, सोहन, सिमांग, सिंगार, सुरु, द्रास। जास्कर, सिमांग, सुरु, द्रास, ये बाएं तट से हो गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब सिंधु नदी के दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी। गास्टिन, गिलगित, हुंजा, नुब्रा, श्योक, काबुल, खुर्रम, गोमल। गास्टिन, गिलगित,
हुंजा, नुब्रा, श्योक, काबुल, खुर्रम, गोमल। गास्टिन, गिलगित, हुंजा, नुब्रा, शोक, काबुल, खुर्रम, गोमल। ये दाएं तट से। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है? 1118 किलोमीटर। और टोटल कितनी लंबाई है? 2880 किलोमीटर। मगर टोटल लंबाई सिंधु नदी की 2880 किलोमीटर है, और जिसमें से भारत में इसकी लंबाई 1118 किलोमीटर है। इतनी याद कर लीजिए कि भारत में कितनी लंबाई है? 1118 किलोमीटर। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर कौन सा है? लेह। ये क्वेश्चन बहुत आता है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर कौन सा है? लेह। क्लास कैसी लगी? समझ में आए तभी लाइक किया करिए, अन्यथा मत किया करिए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और डेली जुड़िए। जितना बताया जा रहा है उससे बाहर नहीं आएगा, आपका एक एक क्वेश्चन फंसाएगा। ये बात सुन लीजिए। बस जितना बता रहे उतना करते रहिए। यहाँ आपको मेन मेन चीज़ पढ़ाया जा रहा है, यानी कि टाइम बर्बाद कराया जा रहा है। चलिए, क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताया, कमेंट ज़रूर किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।